नमस्कार। मैं पुणे से उमेश कुलकर्णी आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। कई दिनों से मन में एक ख्याल आ रहा था कि हमारे परम प्रिय योग गुरु धीरज जी ने जो एक महान प्राणायाम विकसित किए हैं वो है वशिष्ठ प्राणायाम। उसके बारे में एक इतना महान प्राणायाम है कि कोरोना काल में कई लोगों ने इसे गुरुजी के YouTube चैनल के ऊपर देख करके उसे अनुकरण करके अपने आप को कोरोना से मुक्त कर पाए। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बड़े ही मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थे, वो भी इसी प्राणायाम के सहारे अपने आप को उस डिसऑर्डर से बाहर निकाल पाए। कहते हैं मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट इज वेरी इजी बट मेकिंग इट इजी इज वेरी डिफिकल्ट। और गुरुजी ने ये अद्भुत काम किए हैं कि ये इतना सरल और सादा दिखने वाला प्राणायाम है जिसके कृति में आप मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को जानु उत्थानासन में उठाएं, हाथों को बगल की ओर रखें, आंखों को हल्के रूप से बंद रखें, मन को और सांस को शांत करें। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पहले पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं, फिर उसी सांस को छाती की ओर ले जाएं, कुछ क्षणों के लिए कुंभक लगाएं, फिर सांस को धीरे धीरे से उज्जयी में, भ्रमरी में, यानी तो ऐसे ही धीरे धीरे छोड़ते जाएं। फिर इसी प्रक्रिया को बार बार करें। ये इतना सादा सरल दिखने वाला प्राणायाम है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, व्याधिग्रसित देह हो, स्वस्थ देह हो, हर कोई कर सकता है। नौसिखिया हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड साधक हो, सभी इसे कर सकते हैं और सभी को इसका लाभ मिलता है, किसी को हानि नहीं होती। और ये प्राणायाम के या योगाभ्यास के अभ्यास में ये बहुत जरूरी है कि किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो योगाभ्यास नहीं रह जाता, कुछ और हो जाता है। तो ये इतना सादा दिखने वाला प्राणायाम है, तो इसमें इतनी अद्भुत शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? सबसे पहले तो ये प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र के 3 मूलभूत सूत्र जो हैं उनको ये बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। सबसे पहला है समं काय शिरोग्रीवम्। आप जब मैट के ऊपर पीठ के बल लेटे हुए हैं, ग्रीव और काया अपने आप एक सीध में आ जाता है। फिर दूसरा नियम है स्थिर सुख आसन। यह भी इसमें बड़ी आसानी से हासिल हो जाता है क्योंकि आपका बदन, तन और मन पूरा बैलेंस्ड है। और तीसरा नियम है प्रयत्न शैथिल्य। जहां कोई चीज करने के लिए प्रयत्न हो वहां शिथिलता उत्पन्न होती। लेकिन ये इतना सादा, सिंपल और नैसर्गिक है तो इसे करने में कोई कठिनाई नहीं होती, कोई जोर लगाना नहीं पड़ता, तो प्रयत्न शैथिल्यम हासिल हो जाता है। तो इस तरह ये जो 3 मूलभूत सूत्र हैं उनको ये अनायासा हासिल कर लेता है। और ये प्राणायाम के डेफिनेशन को पूरा न्याय देता है क्योंकि आपका बदन इतना शांत है, तन मन शांत है और आप बैलेंस्ड अवस्था में हैं। कहीं भी बदन में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति नहीं हो रही है, कहीं भी अतिरिक्त ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे में आप पूरक और रेचक को पूरा आयाम दे सकते हैं, उसे लंबा कर सकते हैं। तो ये इतना अद्भुत प्राणायाम है, ये बाकी सभी प्राणायामों का एक बहुत ही जबरदस्त नींव तैयार करता है। और
आगे चल के जब हम इसे देखते हैं तो जब हम घुटनों को जानो उत्थानासन में उठाए हैं और जब हम इस प्रक्रिया को करने लगते हैं तो सबसे पहले तो जब हम पेट को एक लयबद्ध तरीके से उठाते हैं और उस सांस को छाती की ओर चलाते हैं और उससे एक तरंग उत्पन्न होता है। हम अपने बदन में एक तरंग तैयार कर रहे हैं, एक लयबद्ध तरीके से हम उसे चालना दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक लयबद्ध तरीके से हम अपना पेट को ऊपर नीचे करने के वजह से जितने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीशन ऑर्गन्स हैं, उन सभी का उठाना और बैठाना, जिसके वजह से वहां रक्तस्राव जो है बड़ी सुनिश्चित होती है। पेट है, आंतें हैं, पैनक्रिया है, किडनी है, लीवर है, प्रोस्टेट है, इन सभी का रक्त संचालन यानी ऑक्सीजन की मात्रा वहां बढ़ने लगती है और वो सुदृढ़ होने लगते हैं, वो ज्यादा शक्ति से कार्य करने लगते हैं। अगर वो व्याधिग्रसित हैं वो तो ठीक होने लगते हैं। तो ये सबसे पहले ये यहां पेट के यहां होता है। और जब हम आते हैं डायफ्राम की तरह, डायफ्राम अपने बदन में का सबसे शक्तिशाली मसल है। वो ना हाथों से जुड़ा है ना पैरों से जुड़ा है, तो उसका हम बाहरी तरफ से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उसे सिर्फ पेट और फेफड़ों की मदद से ही उसका एक्सरसाइज किया जा सकता है, जो इस प्राणायाम में अति सहज तरीके से किया जाता है। एक स्वस्थ डायफ्राम आपके पूरे शरीर का स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। वो अष्ट चक्रों का और पांचों वायुओं का संतुलन हासिल कर लेता है। और इसके ऊपर जब हम आते हैं अनाहत चक्र की तरफ, जब हम छाती को जब फुलाते हैं उस वक्त नाभि और छाती के बीच में अंतर अनायासा बढ़ जाता है, जिससे कई रोगों का नाश होता है। इसके बारे में विस्तृत से गुरुजी के चैनल के ऊपर कई वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और विस्तृत से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अनाहत चक्र में थाइमस ग्लैंड स्थित है, जो टी सेल्स को उत्पत्ति देता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। तो हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं। फिर ऊपर आता है विशुद्धि चक्र। यहां जब प्राणवायु पहुंचता है, यहां अन्न नलिका, श्वास नलिका है और पीछे से सभी नाड़ियां, नर्व्स यहीं से गुजर रहे हैं और यह बड़ा सेंसिटिव पोर्शन होता है। थायराइड है, ये सब सुदृढ़ होने लगते हैं और शरीर एक उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचने लगता है। जब हम घुटनों को उठा के बड़ी शांत अवस्था में इस प्राणायाम को करने लगते हैं तो पैर में का जो अतिरिक्त रक्त है वो पेट की तरफ दौड़ने लगता है, छाती की ओर से होके वो मस्तिष्क की तरफ आने लगता है। अतिरिक्त ब्लड मतलब अतिरिक्त ऑक्सीजन, अतिरिक्त ऊर्जा। हमारे बदन में का 80% से ज्यादा ऊर्जा हमारा ब्रेन खपत करता है। तो जब हम अतिरिक्त ब्लड को मन और तन को शांत रख के अतिरिक्त ब्लड को मस्तिष्क की ओर दौड़ाते हैं तो उसे बहुत एनर्जी मिलती है। उसकी अभी खपत कम है लेकिन कमाई ज्यादा हो रही है और वो ब्रेन खुश हो जाता है और उस खुशी के मारे वो आपके बदन को रिपेयरिंग में वो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने लगता है। तो एक बहुत ही चमत्कारिक एक्सटर्नल बेनिफिट्स आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल भी बेनिफिट्स आपको मिलने लगते हैं। जब हम पेट को एक सुनिश्चित पद्धति से, एक लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे जब करने लगते हैं तो हमारे बदन में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसका केंद्र बिंदु अपनी नाभि है।
तो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम हमारे पेट के मसल्स को टाइट पकड़े रहते हैं, और पेट के मसल्स को टाइट पकड़ना यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का जन्म देना है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का जन्म, इसका मतलब आपका पूरा बदन का स्वास्थ्य जो है पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन हम पेट के मसल्स को इस तरह जकड़े रहते हैं तो हमारे ब्रेन को वही सिग्नल मिलता है कि ये जकड़ा नहीं नॉर्मल है, तो वो आपको पकड़ के रख देता है। लेकिन जब हम ये प्राणायाम में एक लयबद्ध तरीके से इस नाड़ियों के केंद्र बिंदु को एक संचालन देते हैं तो ब्रेन में न्यूरॉन्स का नए तरह से कनेक्शंस होने शुरू होते हैं, वो स्वस्थ होने लगते हैं, हम हमारे बचपन के स्वास्थ्य की तरफ लौटने लगते हैं। मतलब ये ऐसी अवस्था है जैसे हम अपने कंप्यूटर में या नहीं तो मोबाइल में जब बहुत कुछ झंझाड़ हुआ रहता है, जब सब कुछ बिगड़ा रहता है, तो हम रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स का बटन दबा देते हैं, तो ये फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट करने लगता है, आपके पुराने अवस्था को वापस लेके जाता है। इसमें एक अद्भुत घटना घटती है कि जब हमें खुद ही पता चलने लगता है कि हम अब तक कौन से मसल्स को टाइट पकड़े थे, अब कौन से मसल्स को लूज छोड़ रहे हैं, तो खुद से खुद की पहचान होने लगती है, आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियसनेस जागृत होने लगता है। ये इस प्राणायाम का एक अद्भुत उपलब्धि है। ये ऐसा देखा जाता है कि जानु उत्थासन की जो स्थिति है, घुटनों को ऊपर उठा के बदन को पूरा शिथिल छोड़ने की, ये सिर्फ महज यही एक अवस्था आपके उम्र को लंबा करता है, ऐसा कहा जाता है। शायद इसी के वजह से होगा कि जो आपके ब्रेन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, इसी की वजह से आपकी आयु लंबी होती है। जब हम इस अवस्था में जब प्राणायाम को जोड़ देते हैं तो क्या अद्भुत परिवर्तन होता होगा, और इसके परिणाम हम सभी को मिलते भी हैं। ये प्राणायाम को जब हम एक लंबे समय तक, काफी देर तक मन लगा के तन्मयता से रोज करने लगते हैं तो बाहरी तरफ से हमारे परिवर्तन घटित होता है, वो तो होता ही है, लेकिन आंतरिक तौर पर प्राणवायु का संचार मूलाधार चक्र से होकर के स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र से होकर के आज्ञा और सहस्रार तक पहुंचने लगता है। अपना मन और सांस स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे मन समाधि में विलीन होने लगता है। साधो सहज समाधि। साधक ऐसे अवस्था में पहुंच जाता है जहां सब कुछ मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद हो। एक ऐसी अवस्था है जो हर साधक का सपना होता है, और ये योगाभ्यास का उत्तुंग अवस्था इस वशिष्ठ प्राणायाम के माध्यम से साधक बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सुलभता से और बहुत जल्दी हासिल करने में सक्षम हो जाता है। अब मैं प्रार्थना करता हूं गुरुजी से कि वो हमें इसके स्रोत के बारे में, इसके उत्पत्ति के बारे में, इसके जनन के बारे में बताएं, इस प्राणायाम के बारे में और भी कुछ बताएं, ताकि हम सब धन्य हों। धन्यवाद।